हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की बुक से क्लास 9th के लिए साइंस, उसका पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो पहला चैप्टर है आपकी साइंस की बुक का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले तो आप ये देखिए मैटर होता क्या है। बहुत पहले प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम्स में, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो ये कहते थे कोई भी चीज 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, यानी अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्काई। इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। पर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया, साइंस का डेवलपमेंट होता गया, नई चीज पता पड़ने लगी, नए साइंटिस्ट ने नई नई चीजें डिस्कवर की, नई नई चीजें इन्वेंट की, तो ये डेफिनेशन आके धीरे धीरे चेंज हो गई। अब साइंस के हिसाब से, ये तो मैंने आपको पुराने जमाने की बात बताई थी। पुराने जमाने में कहते थे पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इनसे मिलके सारी चीजें बनी है। 5 एलिमेंट्स थे, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, इससे मिलके सारी चीजें बनी। पर अब धीरे धीरे जैसे साइंस आई, आगे चेंजेस हुए, सब चीज की डेफिनेशन बदली, उससे निकल के हम बाहर आए। तो ठीक है, अब आते हैं हम अपने चैप्टर में, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैटर होता क्या है। ये वो वाला मैटर नहीं है कि दो लोगों के बीच बात हो रही तो मैटर क्या है। ये केमिस्ट्री का मैटर है, ये केमिस्ट्री की बातें हैं, इसलिए केमिस्ट्री का मैटर है, तो उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मैटर। सबसे पहले तो जो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स है, यानी हमारे चारों तरफ मैटर। तो पहले हम ये जानेंगे कि मैटर होता क्या है आखिरकार। एनीथिंग that has mass and volume is called matter। कोई भी चीज जिसमें मास होगा यानी वजन होगा, उसका कुछ वजन होगा, चाहे मिलीग्राम्स में हो चाहे नैनोग्राम्स में हो, कोई भी चीज जिसमें वजन होगा और जो वॉल्यूम यानी जो स्पेस लेती होगी, जो स्पेस घेरती होगी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब देखिए मैटर होता क्या क्या है। हमारे चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, इट इज मैटर। व्हाई? इट हैज अ मास एंड इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिस पेन, इट हैज अ स्पेसिफिक मास एंड वॉल्यूम, इट इज मैटर। ह्यूमन, मैटर बिकॉज वी हैव वॉल्यूम एंड मास ऑल्सो। कुछ भी आप अपने चारों तरफ देखिए, ट्री, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बिस्किट, ब्रेड, वेजिटेबल्स, वाटर, गैस, एयर, कुछ भी आप देखिए वो सब मैटर है। पूरा जो यूनिवर्स है वो मैटर से ही मिलके कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वो मैटर से ही मिलके बना हुआ है। जो पूरा यूनिवर्स वो मैटर से मिलके बना हुआ है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, कोई भी चीज जिसमें वजन होगा और जो जगह घेरती होगी, उसको हम मैटर कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर का और क्या है, इसको हम फील कर सकते हैं, मैटर को हम देख सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। इनमें से भी कुछ क्वालिटी हो, एक क्वालिटी हो या 2 क्वालिटी हो, सारी ना हो, तो वो भी चीज मैटर ही है। अब मैटर हमने बता तो दिया होता क्या है, पर ये बना किससे होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैटर है, जैसे वुड हो गया, ट्री हो गया, आयरन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, रोड हो गई, स्कूटर हो गया। ये मैटर इतनी सारी चीज है, एयर हो गई,
स्मोक हो गया, ये इतनी सारी चीज जो मैटर है मिली बनी किस चीज से है, तो इट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मेटल जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। कोई भी मैटर हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे वुड हो, चाहे मेटल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे आपका ब्लैक बोर्ड है, पेन है, कुछ भी है, मोबाइल फोन भी, ये सारी चीज जो मैटर है। और ये मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको कि हम आंख से नहीं देख सकते हैं, ये उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिनको हम एटम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब मैटर कितनी तरह का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर 3 तरह का होता है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। मैटर 3 तरह का होता है। फर्स्ट सॉलिड, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका वुड हो गया, आयरन पीस हो गया, या कोई मेटल का पीस हो गया। सेकंड लिक्विड, वाटर, मिल्क, एनीथिंग लिक्विड, ओके। थर्ड है गैस, एयर, स्मोक। ये सब मैटर के टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बारे में हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं इसकी और चीजें, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कैरेक्टर्स, पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जो पार्टिकल्स होता है, जो एटम्स, जो मैटर जिससे मिलकर बना होता है, टेनी पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम फील नहीं कर सकते, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये पार्टिकल होते हैं, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। तो मैंने बताया कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने थे। अब देखते हैं कि पार्टिकल होते कितने छोटे हैं। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आप भी घर में करके देख सकते हो इस प्रैक्टिकल को कि पार्टिकल वास्तव में कितने छोटे होते हैं। अब आप एक बीकर में या कोई भी बर्तन हो आपके यहाँ, कांच के ग्लास में पानी भर लीजिए। इस लेवल तक पानी भर लिया, बाहर एक निशान लगा दीजिए, पेन से या मार्कर से, किसी से भी एक निशान लगा दीजिए। अंदर क्या भरा हुआ है हमने? पानी। इसमें एक टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया। 1 टेबल स्पून सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे तो आपके हिसाब से क्या होगा? क्या होगा? इसको बढ़ जाना चाहिए वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि पहले से इसमें मैटर है, इसमें और मैटर डाल दिया, लिक्विड है और सॉलिड डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, पर होता है। आप इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करिए और उसको अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करिए, बहुत देर तक अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाएगा। जब हिलना बंद हो जाए तो आप क्या नोटिस करेंगे कि इसका जो मार्क है लिक्विड उससे ऊपर नहीं गया है, वो मार्क उसी मार्क तक लिक्विड आ रहा है। मतलब कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं लिक्विड के, सॉलिड के, कि सॉल्ट तो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है और इसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ पाता है। ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये कितने छोटे होते हैं, इस बात के लिए एक और प्रैक्टिकल देखते हैं कि बहुत छोटे पार्टिकल कितने छोटे तक हो सकते हैं। आपकी बुक में ये एग्जांपल्स हैं।
ये आपने कांच के बर्तन लिए, इसमें पानी भरा, हंड्रेड ml वाटर है इसमें, ओके। इसमें 90 ml, इसमें 90 ml, इसमें 90 ml वाटर है, इसमें 90 ml वाटर है, ओके। आप इसको अपने घर पर डिटॉल से भी कर सकते हैं। डिटॉल का एक टेबल स्पून लेके, डिटॉल लेके उससे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इससे। एक वाटर लिया, एक बीकर में, मतलब कांच का बर्तन होता है, एक बीकर जो होता है कांच का, एक कप टाइप होता है, उसको बोलते हैं बीकर। तो ये बीकर में 100 ml वाटर लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। इसको हमने ऐड किए कुछ क्रिस्टल्स इस वाटर में, तो ये पर्पल कलर का होता है और ये वाटर को पर्पल कलर का कर देता है। जब हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड किए तो इसका कलर हो जाएगा पर्पल, ओके। जब ये पर्पल कलर होगा, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, कलर पर्पल हो गया, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा हो गया। अब इसमें से हम 10 ml वाटर निकालेंगे और यहां हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 90 ml था, ये 10 ml, ये ऐड कर दिया, इसका भी कलर पर्पल हो गया, ओके। कलर पर्पल हो गया, अच्छी तरह मिक्स कर दिया, इसका कलर पर्पल हो गया, बट इससे लाइट रहेगा, ठीक है। अब इसमें से फिर 10 ml था, 90 ml, 100 ml था, इसमें से फिर 10 ml निकाल के इसमें ऐड कर दिया, 10 ml, इसमें कितना हो गया 100 ml। अब आप क्या देखोगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, अब आप क्या देखोगे कि इसका कलर भी पर्पल है, पर इससे कम इंटेंस है, यानी इससे कम डार्क है, ये वाला कलर इससे कम डार्क है, ओके। फिर इसमें से हमने 10 ml इसमें ऐड कर दिया, इसमें भी 100 ml हो गया, और आप क्या देखते हो कि इसका कलर भी पर्पल ही आ रहा है, पर इससे कम इंटेंस है। इंटेंसिटी इस पर्पल कलर की इस वाले से कम है, पर पर्पल है, ये कंफर्म है कि पर्पल है, ओके। फिर इसमें से फिर 10 ml इसमें ऐड किया, अब आप क्या देखते हो तो कि इसका कलर भी पर्पल है, ऑल्दो थोड़ा लाइट हुआ है कलर, पर स्टिल इट इज पर्पल कलर, ठीक है। अब भी ये पर्पल कलर ही है। तो आप क्या देखते हो कि जब इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डिसॉल्व किए इस 100 ml वाटर में, तो पर्पल कलर मिला। अब उसमें से आप देखिए उसकी वो पार्टिकल्स इस पूरे 100 ml में बटे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उसमें से हमने सिर्फ 10 ml लिया, 1/10 पार्ट लिया। इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, सपोज कीजिए हमने 10 ग्राम लिया था पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, हमने 10 ग्राम पूरे में बोल दिया। अब इसमें से 1/10 पार्ट इसमें लिया हमने, ठीक है, तो मतलब इसका 1/10 कितना होगा 1 ग्राम। इस 1 ग्राम से ये पर्पल हो गया। अब इसका 1/10 हमने यहां लिया, 10 ml लिया, 100 ml का, तो 0.1 ग्राम। अब यहां फिर 1/10 लिया है 0.01 ग्राम, फिर यहां 1/10 लिया है 0.001 ग्राम। इट मींस जो काम 10 ग्राम कर रहा था वो काम 0.001 ग्राम भी कर रहा है। इट मींस कि आप सपोज आप देख इस एक्सपेरिमेंट को आप आगे करेंगे वो सेम रिजल्ट मिलेगा, फिर कलर पर्पल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो काम 10 ग्राम कर रहा था, इट मींस कि पर्पल कलर करने का काम वाटर को जो 10 ग्राम कर रहा था वही काम 0.001 ग्राम भी कर रहा है। मतलब कि जो पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व थे उसके कुछ पार्टिकल्स लेके हमने इसमें डिसॉल्व किए, फिर इसके पार्टिकल्स लेके इसमें डिसॉल्व किए, फिर इसके पार्टिकल्स लेके इसमें डिसॉल्व किए, फिर इसके पार्टिकल्स लेके इसमें डिसॉल्व किए। इट मींस कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है कि ये पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे सॉल्यूशन में, पूरे लिक्विड में, पूरे वाटर में, और ये आगे आगे तक चलते रहते हैं, ठीक है। अब आप इसको डिटॉल लेके भी कर सकते हो। सपोज करिए 1 टेबल स्पून आपने इसमें डिसॉल्व किया, मिक्स किया
डिटॉल लिक्विड, और इसको सेम यही प्रोसेस करते गए। तो लास्ट में आप क्या देखेंगे, जो आपने 4 ग्लास रखे, 5 रखे, 6 रखे, तो लास्ट वाले ग्लास में भी स्मेल आ रही होगी, उसका आपको डिटॉल की जो स्मेल है वो लास्ट ग्लास में भी आ रही होगी। इट मीन्स कि डिटॉल्स के जो पार्टिकल्स थे यहाँ से वो माइग्रेट होते रहे फ्रॉम 1 to 2nd to 3rd to 4th to 5th ग्लास, और जो लास्ट ग्लास था आपका उसमें भी डिटॉल की स्मेल आ रही थी आपको। इट मीन्स कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी 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 स्मॉल। जो पार्टिकल का साइज होता है मैटर के वो बहुत छोटा होता है। इसको हम सिर्फ एजम्पशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पार्टिकल का साइज कितना होता है, इसका मेजरमेंट कितना होता है। अभी हम सिर्फ ये एजम्पशन कर सकते हैं कि ये पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई आगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट क्या है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, अभी मैंने बताया था उस एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि वो स्पेस कैसे काम करता है। इसमें अपने वाटर लिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया था, 1 TSP सॉल्ट ऐड किया था, और हमने देखा था और उसको अच्छी तरह मिक्स किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज नहीं हुआ, लेवल ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ इसका। इट मींस कि वो पार्टिकल्स गए कहां, जो हमने सॉल्ट डाला था, जो सॉल्ट मिक्स किया था, सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, वो कहां गए, वो पार्टिकल्स क्या हुआ। देखिए ये लिक्विड है, वाटर है इसमें, ये वाटर है। वाटर के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। अब वो जो हमने पार्टिकल्स डाले सॉल्ट के, ये सपोज कीजिए सॉल्ट के पार्टिकल ये हैं, वाटर के पार्टिकल ये हैं, वाटर सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट के पार्टिकल्स इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गए, इनके बीच में स्पेस था भाई, तभी तो एडजस्ट हुए। ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, उनके बीच के स्पेस में एडजस्ट हो गई। इट मींस, अब आपने क्या देखा था पहले, सॉरी आपने क्या देखा था पहले कि जब हमने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा था। क्यों नहीं बढ़ा था, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए। इट मींस द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गए। इट मींस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था भाई, तभी तो एडजस्ट हुए। तो स्पेस होगा कहीं तभी हम एडजस्ट होंगे। आप सपोज करिए किसी बस में चढ़ते हैं या मेट्रो में चढ़ते हैं या किसी ट्रेन में चढ़ते हैं, तो अब क्या होता है, ट्रेन में डिब्बे में लोग खड़े हुए हैं, जो अंदर खड़ा होता है उसे लगता है तो जगह है नहीं, बाहर कोई और अगर चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा,
पर जब लोग चढ़ते हैं तो जो छोटा छोटा स्पेस होता है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है और स्पेस भरने लगता है। पर जो बाहर के लोग आए वो भी चढ़ जाते हैं। बस का वॉल्यूम, बस की शेप तो डेफिनेट है, वो स्पेसिफिक शेप है, उससे बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी नहीं होगी। जब उसमें लोग बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हर बस स्टॉप पे अगर लोग चढ़ते हैं और उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, इट मीन्स क्या था कि जो लोग खड़े हुए थे पहले से उनके बीच में स्पेस था और जो बाहर के लोग आए उसी बीच के स्पेस में एडजस्ट हो गए। मतलब जो दो लोग पहले इस तरह से खड़े हुए थे वो थोड़ा और पास आए, इनकी वजह से जो स्पेस बना उसमें तीसरा आदमी आके एडजस्ट हो गया। सेम चीज मैटर में भी है। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इस एग्जांपल में जैसे वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में भी स्पेस था। हमको लगता था कि भाई सॉल्ट डालेंगे तो पता नहीं क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पर हुआ क्या, सॉल्ट हमने डाला तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसी पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो गए। यह प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ में आया? अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आप किसी भी बीकर में पानी लीजिए, कांच के बीकर में पानी लिया, यहां हमने ऊपर पानी लिया, ओके, पानी कलरलेस होता है, वाटर लिया। अब इसमें ब्लू या ब्लैक या रेड इंक की ड्रॉप डाल दी, 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इसमें डाल दी, तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा? नहीं, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? अब आपने क्या देखा, जब इंक की ड्रॉप डाल दी, हाँ इंक की ड्रॉप डाल दी 2 ड्रॉप, तो अब क्या देखोगे, कुछ ही देर बाद पूरे पानी का रंग, फुल वाटर जो पूरा भरा हुआ पानी, उसका कलर ब्लू हो जाता है, लाइट ब्लू हो जाएगा, पर उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मींस जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के जो बीच स्पेस था उसमें एडजस्ट कर गए और पूरे वाटर का जो कलर है उसको ब्लू कलर कर दिया। ब्लू कलर क्यों किया? क्योंकि जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो गए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे वाटर में, और उन्होंने पूरे वाटर का कलर ब्लू कर दिया। ये एक और एग्जांपल है कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उन मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, ये हम आगे बताएंगे कि किस में कम होता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, किस में ज्यादा होता है, किस में सबसे ज्यादा होता है। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे इंक को हमने वाटर में डाला, ठीक है, तो वो वाटर मतलब नॉर्मल वाटर, टैप वाटर, हमने उसको इंक को वाटर में डाला तो वो इंक धीरे धीरे करके नीचे तक पहुंच गए, पूरे ही वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कुछ देर बाद। अब अगर हम 2 एक्सपेरिमेंट करें साइमल्टेनियसली, 2 एक्सपेरिमेंट करें, इसमें वाटर लिया, एक इसमें वाटर लिया, इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है, कोल्ड कह लीजिए चाहे नॉर्मल वाटर कह लीजिए, ये वाटर है, इसमें 2 ड्रॉप्स इंक डाल दी और उसी टाइम इसमें 2 ड्रॉप्स इंक डाल दी, दोनों में 2-2 ड्रॉप इंक डाल दी, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे बताइए? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसका कलर जो ब्लू है वो बहुत जल्दी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस, यानी कि इसमें जो ब्लू कलर है वो जल्दी से मूवमेंट करेगा और इसमें बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, पार्टिकल्स हमेशा मूविंग पोजीशन में रहते हैं, कोई भी पार्टिकल होता है हमेशा मूविंग पोजीशन में रहता है, वाइब्रेशन भी करता रहता है, मूविंग पोजीशन होता है। तो जिसमें हॉट वाटर में जैसे ही हमने उसको डाला इंक को, तो तेजी से मूव करी। क्यों मूव करी? कोई भी पार्टिकल जो होता है वो मूव करता है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, उसी की वजह से मूव करता है। किसकी वजह से मूव करता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हॉट वाटर में ज्यादा होती है। चूंकि वाटर हॉट है इसलिए वो जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो
हीट गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा वाटर से, और उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो वो तेजी से मूवमेंट करने लगेगा। अब आप देखिए, जैसे गर्मियां होती हैं, जब समर्स होते हैं, आपको गर्मी लगती है, घर में कोई एसी नहीं है, कोई फैन नहीं है, आपको जब गर्मी लगती है तो आप तेजी से इधर उधर दौड़ते रहते हो, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उधर कभी इधर। पर जैसे ही ठंड आ जाती है, जैसे ही विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं, आप चुपचाप रजाई में या ब्लैंकेट में पड़े रहते हो, एक जगह आराम से बैठे रहते हो। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है कि जब गर्मी थी तो आपको एनर्जी मिल रही थी, बाहर से जो हीट मिल रही थी, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, तो आप उसकी वजह से कभी इधर कभी उधर भागे भागे फिर रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी इस कमरे में जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे, तो आप मूवमेंट में थे तेजी से। जैसे इस विंटर से स्टार्ट हुए, आपका मूवमेंट स्लो हो गया, आपका मूवमेंट बहुत कम हो गया, आप ब्लैंकेट के अंदर चले गए, आप घर के अंदर रहने लगे। ठीक है, इसी तरह पार्टिकल्स का जब वो हॉट वाटर में डाला तो उसको एनर्जी मिली, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो तेजी से मूवमेंट करने लगा, तेजी से इधर से उधर जाने लगा और इसमें मिक्स होने लगा। और यहाँ चूंकि कोल्ड वाटर था, इसलिए धीरे धीरे अपना कोल्ड है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो धीरे धीरे मूवमेंट करने लगा। अब ये दो चीजों का मिक्स होना अपने आप, दो चीज जो मिक्स हो रही है, जैसे वाटर में इंक मिक्स हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। व्हेन टू थिंग्स मिक्स एट देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब दो चीजें स्वतः ही एक दूसरे से अपने आप ही मिक्स हो जाती हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अभी हम आगे चैप्टर में इसकी डेफिनेशन पूरी प्रॉपर बताएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आपने देखा पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाती है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, तेजी से डिफ्यूज हुआ। डिफ्यूज मतलब मिक्स हुआ, इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे से के साथ मिक्स हो गए जल्दी से। और जब काइनेटिक एनर्जी कम थी कोल्ड वाटर में, तो धीरे धीरे मिक्स हुए। सेम अपने डेली लाइफ का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब गर्मी ज़्यादा होती है, आप इधर उधर मूवमेंट करते हो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, बट जैसे ही विंटर्स आते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ब्लैंकेट के अंदर बैठे रहते हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इट मीन्स क्या है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से ही, इस अट्रैक्शन की वजह से ही वो एक दूसरे से बाइंडिंग फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही उन पार्टिकल्स को अलग करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब आप जैसे सपोज करिए, आप पानी है, पानी को कैंची से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ऐसे ही आप एक मेटल के पीस को कैंची से काटेंगे, बहुत शार्प कैंची चाहिए होगी, बड़ी चाहिए होगी, मेटल भी थिन होनी चाहिए, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। पर काटेंगे तो बहुत मुश्किल से कटेगी। ऐसे ही चौक को, जो ब्लैक बोर्ड वाली चौक होती है, आप उसको कैंची से काटेंगे, बहुत मुश्किल से कटेगी। क्यों कटेगी मुश्किल से? क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसके अगर अपोजिट देखें, आप अगर किसी पीस ऑफ पेपर को, पेपर के पीस को काटते हैं कैंची से, तो जल्दी कट जाता है, क्योंकि जो पेपर्स के पार्टिकल्स होते हैं उसमें उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो इजीली कैंची से कट जाते हैं। अब आप समझे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स के साथ बंधे रहते हैं, उसी वजह से वो बंधे रहते हैं।
एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आप देखेंगे फैमिली में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इमोशनली, मेंटली सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही पार्टिकल्स के बीच में जो हमारी साइंस है, अगर हम उसको हम डेली लाइफ के हिसाब से देखेंगे ना, तो साइंस और डेली लाइफ में बहुत सिमिलरिटीज आएंगी। हम उसको एग्जाम्पल डेली लाइफ के कोट करके साइंस के भी एग्जाम्पल उसके साथ मैच कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे फैमिली में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सभी घर के मेंबर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सब एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। ऐसे ही मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर मैटर के पार्टिकल्स, कोई भी एक मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो अट्रैक्शन है इसे को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। ये भी मैंने बता दिया था आपको एग्जांपल में, एक प्रॉपर्टी से दूसरे में चला गया था। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। अभी मैंने आपको बताया जैसे कि पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं। अब मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कि वो उनका मूवमेंट कितना ज्यादा है। जैसे गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूवमेंट कैसे करते हैं? इन पार्टिकल्स की एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी दे आर मूविंग कंटिन्यूअसली। वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कैसे होगी? जब इनको बाहर से हीट देंगे या कहीं से हीट लेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और इनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, इनका मूवमेंट तेज होने लगेगा। अब आपने देखा होगा, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक डिश आती है सिजलर। सिजलर क्या होती है? उसमें स्मोक निकलता रहता है, चट 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 क्या सिजल करता है, चट की आवाज आती रहती है। वो स्मोक जो होता है वो क्या होता है? गैस होती है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होने की वजह से तेजी से मूव करते हैं। और आप बहुत दूर भी अगर बैठे होगे तो आपको उसकी स्मेल आ जाएगी, आप पता लगा लोगे कि पनीर टिक्का या कुछ और आइटम है। आपने ऐसे ही देखा होगा, जब आप इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती या धूप बत्ती घर में जलाते हैं, तो अगर आप दूसरे कमरे में बैठे, अगर आपकी मदर ने पूजा रूम में जहाँ पूजा करते हैं वो वहाँ पर अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाई है, तो अगर आप दूसरे कमरे में बैठे तो आपको उसकी स्मेल आ जाएगी कि हाँ घर में अगरबत्ती जल रही है। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। वो मूव करते हुए तो आपके पास आए, आप थोड़ी ना मूव करते हुए उनके पास गए। पार्टिकल्स मूव करते, आप तो बैठे हो सोफे पे, चेयर पे, पार्टिकल्स मूव करते हुए आपके पास आए। इट मीन्स पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली। अब वो अलग बात है कि अगर वो उनको हीट दे दी तो तेजी से मूव करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो नॉर्मल होंगे तो नॉर्मल स्पीड से मूव करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज के चैप्टर में बस, आज की क्लास में बस इतना ही। आज मैंने पढ़ाया व्हाट इज मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का जो डिस्क्रिप्शन है ब्रीफ में हम अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे, आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे। और आज पढ़ाए प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।